पंचमः पाठ वर्ग दशम के लिए जननी तुल्यवत्सला माता अपने संतान पर समान रूप से स्नेह करती है। कश्चित कृषकः कोई किसान बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कुर्सनम कुर्वन् आसीत्। कोई किसान अपने 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में एकः शरीरेण दुर्बलः, एक शरीर से कमजोर, जबेन गंतुम च अशक्ता आसीत, और तेजी से चलने में असमर्थ था। उन दोनों बैलों में एक बैल शरीर से कमजोर और तेजी से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः, इसलिए किसान, तंग दुर्बलम वृषभम, उस कमजोर बैल को तोदनीन उद्यमाना अवर्तत, कष्ट देते हुए हाँक रहा था। इसलिए किसान उस कमजोर बैल को कष्ट देते हुए हाँक रहा था, आगे हाँक रहा था। स ऋषभः, वह बैल, हल मूढ़वा, हल के जुए को, गंतुम अशक्तः, खींचने में असमर्थ, क्षेत्रे पपात, खेत में गिर गया। वह किसान हल के मूल को खींचने में असमर्थ, खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिबलः तम उत्थापितुम, क्रोधित होकर के किसान उसको उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत्, बहुत बार यत्न किया। तथापि वृषः नोत्थिता, फिर भी बैल नहीं उठा। नौजलोत्थिता नोत्थिता, किसान ने बहुत बार उसे उठाने का प्रयत्न किया, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, धरती पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनूनाम मातुः, सभी गायों की माता, शूरभि के, नेत्राभ्याम, आँखों से, अश्रुणी, आंसू, अभिसारण गिरने लगे। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता शूरभि की आँखों से आंसू गिरने लगे। शूरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, शूरभि के इस अवस्था को देखकर सुराधिपा इंद्र ताम पृच्छतु, से पूछा, अयि शुभे किम एवं रोदसी, क्यों रो रही हो? उच्यताम, कहो। इति च सा च, और वह बोली, विनिपातो न वा कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तु पुत्रम शोचोमि ते निरोधोमि कौशिक। हे कौशिक, जो गिर जाता है उसका कोई सहायक नहीं होता। मैं तो पुत्र के लिए सोचती हूँ। हे तीनों दिशाओं के मालिक, इसलिए मैं रोती हूँ। हे तीनों दिशाओं के मालिक, कोई उसका सहायक नहीं होता जो गिर जाता है। मैं तो पुत्र के लिए सोचती हूँ, उसी के लिए मैं रोती हूँ। भूभाषक, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदोमि, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रोती हूँ। स दीन इति जानन्नपि, वह कमजोर है ऐसा जानते हुए भी, कृषका तंग बहुधा पीड़यति, किसान उसे बहुत पीड़ता है। सकृच्छेन भारम उद्भवति, वह कठिनाई से भार ढोता है। इतर में, इसके अलावा, धूरंग बोढ़ुम सा न सकरोतु, जुए को खींचने में वह समर्थ नहीं होता। एतद् भवान पश्यति न, क्या ये आप देखते नहीं हैं? इति प्रतिवोचत, ऐसा उसने जवाब दिया। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्योपि तब अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। हे भद्रे, यद्यपि तुम्हारे 1000 पुत्र हैं, फिर इस पुत्र पर इतना स्नेह क्यों? इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत, इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि ने कहा, यदि पुत्र शास्त्रम में सर्वत्र संवेद में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य वेदिका कृपा, यद्यपि मेरे 1000 पुत्र हैं, पुत्र शास्त्रम ने 1000, में मीन्स मेरे, सर्वत्र सभी जगह, सममेव में, यद्यपि मेरे 1000 पुत्र हैं, फिर भी सब जगह समान हूं। यद्यपि मेरे 1000 पुत्र हैं, लेकिन सब जगह समान हूं। दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्य वेदिका कृपा, हे शक्र, कमजोर पुत्र पर माता की कृपा सहज ही अत्यधिक हो जाती है।
हे इंद्र, कमजोर पुत्र पर माता की कृपा सहज ही अधिक हो जाती है। दीनस्य पुत्र सकल अभ्यधिका कृपा